क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, कहाँ निवासी हैं आप? चकदही रामू, थाना? फुर्सतगंज। क्या घटना हुई आपके यहाँ? ये मेरा भाई है जिसकी डेड हो गई है। क्या नाम है? इनका हौसला प्रसाद नाम था। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी 40 साल उम्र थी। कैसे क्या घटना हुई? एक ठाकुर बिरादरी के थे, वो 4 बजे सुबह सुबह मीटिंग 4 बजे आए ट्रैक्टर लेके और बोले चलो माटी भरने चलना है। शुभम सिंह नाम है उनका। और वो शुभम सिंह ने बोला चलो माटी भरने चलना है, तो इन्होंने चले गए। घर पे भी नहीं बताया, घर वालों ने नहीं जाना, चले गए माटी भरने के लिए। वो सारा दिन वहाँ पे माटी वाटी भरा। भरने के बाद जब शाम को पैसा मिला, पैसा मिलने के बाद जब पैसा मिला तो शुभम सिंह ने पैसे मांग रहा था, चलो दारू पीने चलते हैं शाम को। तो इन्होंने बोला नहीं, घर से फ़ोन आ रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे दारू नहीं पीना है। फिर उसने ज़बरदस्ती लेके गया, दारू पिलाया, पीढ़ी दारू ले गया, वहाँ दारू पिलाया। पिलाने के बाद वहाँ से जब लौट के आ रहे थे गोंदे पे, जो पीढ़ी वाला गोंदे है वहाँ पे ट्रैक्टर रोका। इनके पास 300-400 रुपये थे। फिर मांग रहा था पैसे, मेरे को पैसे दो, फिर दारू पीने चलते हैं। इन्होंने पैसे नहीं दिया, नहीं बोले हम दारू नहीं पियेंगे, अब मेरे को पैसे, मुझे घर जाना है। तो इन्होंने बोला नहीं चलो दारू पीते हैं, नहीं दे रहे थे पैसे। तो इनको ट्रैक्टर पर से उतार के सड़क के किनारे रोड पे इनको मारा, कस के लात घूंचों से मारा, कस के मारा। मारने के बाद इनके पीछे रीढ़ की हड्डी टूट गई। और फिर उसके बाद लाके घर पे ट्रैक्टर पे लाद के घर पे छोड़ दिया। घर पे छोड़ने के बाद वो चला गया, शाम को 6 बजे छोड़ दिया घर पे। और वो चला गया, घर पे कोई नहीं था, सारे लड़के सब चले गए थे खेत काटने के लिए, कोई घर पे कोई नहीं था, छाड़ के चला गया यहाँ पे। और यहाँ पे छाड़ के चला गया। जब यहाँ पे सबको घर में पता चला, जब इनको होश आया तो इन्होंने बताया कि मेरे को शुभम सिंह ने मारा है और उसने दारू पीने के लिए पैसे मांग रहा था, हमने पैसे नहीं दिया तो उसने मुझे मारा है। और फिर उसके बाद सुबह हम लेके गए, एम्स लेके गए, वहाँ पे जवाब हो गया, बोले कि लखनऊ चाहिए। फिर उसके बाद हम मुंशीगंज लेके गए, गौरीगंज वाला वहाँ पे लेके गए, वहाँ पर भी रेफर कर दिए लखनऊ के लिए। फिर लखनऊ लेके गए, अभी कल लखनऊ से हम लेके गए, लखनऊ सुबह लेके गए। ले जाने के बाद वहाँ पर भी जवाब दे दिया, वहाँ पे जांच हुई, सब चीज़ हुआ। उन्होंने बोला कि इनकी हड्डी जो है टूट चुकी है पीछे रीढ़ की, और हाथ पैर पूरा कुछ भी काम इनका नहीं कर रहा था। जब ये होश में आए घड़ी पे, तब इनका हाथ पैर पूरा काम नहीं कर रहा था, कोई हाथ पैर मूवमेंट नहीं कर रहा था, पूरा सुन्न पड़ा था, सिर्फ गले घूम रहा था बस। फिर उसके बाद इनको जब वहाँ लेके गए राबरेली में, वहाँ जांच हुई तो उन्होंने फिर जवाब दे दिया। फिर उसके बाद हम घर लेके आए, कल शाम को 4 बजे घर लेके आए। घर लेने के आने के बाद आज सुबह इनकी डेथ हो गई है। इतनी घटना हुई, जी। सब घटना के बाद आपने थाने में शिकायत नहीं की? थाने में मैंने परसों एफआईआर कर दिया है, पर थाने वाले कुछ भी नहीं किए। शुभम सिंह आज भी घर में घूम रहा है, गाँव में घूम रहा है। आज भी था और कल भी था, परसों भी था। थाने वाले कुछ भी नहीं किए, पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया है। क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग करता हूँ, उसके 4 लड़के हैं, 3 लड़की है, 1 लड़का है। उसके लड़कों को क्या होगा? क्या घटना हुई उसकी कैसे? डेथ हो चुकी है। शासन प्रशासन से क्या सुबह मांग 4 करते हैं? क्या बजे कहते हैं? मैं चाहता हूँ उसके हर एक लड़की को सुबह 5 लाख रुपए मिलना कहीं चाहिए नाव शादी माटी ब्याह के लिए। भर दियो हर एक जौन लड़के कमा को लीन जा 5-5 लाख रुपए मिलने कहीं चाहिए। कि हम न हुआ उसके हमें 4 धान लड़के हैं। पीटेगा तो हमहू कहीं कि नहीं जाके हम धान पीटे गए कहाँ जाई हो लड़का बच्चन को बटोर के काट पी लीन जाए साल भर के राशन है फिर जौन हमें नहीं माने जबरदस्ती लेके गए और हुआ बस दिन भर माटी भराइन शाम कहीं पैसा पाइन अपनो पाइन हिसाब यो पाइन हिसाब और फिर जौन हमें लेके गए हुआ ठेके पाइन हाँ पियाइन दारू कस के और जौन पैसा वैसा सब लिए रहे जौन है उनका सब छोड़ छीन के मारी न कस के पैसा मांगिन तो देत नहीं रहे पैसा घटना कब की है? ये 26 तारीख की 26 घटना। तारीख को। 26 तारीख। हाँ, उसके बाद फिर कहाँ लगे इनको आप? फिर जौन है लखनऊ ले गए, वहाँ जवाब हो गया। एम्स ले गए, वहाँ जवाब सब हो कहूँ गया। और जवाब होएगा यहाँ मुंशीगंज ले गए, यहाँ से भी जवाब हो गया। क्या नाम है आपका? कीर्ति कीर्ति जी, जो खत्म हुए कौन है आपके? हमारे पति कैसे घटना हुई? वही दारू पिया के मारी है कौन? सुबह कैसे पूरी बताएं क्या घटना थी? माटी के लगे रहे वही दारू गांजा पिया के उनका कहन किन्ना जाओ काटे चलो काटे नहीं गए और जौन है जबरदस्ती इनका बुला के लेके गए कहाँ ले गए? माटी दिन भर भराइन फिर शाम का मारिन फिर कब खत्म हुए? आज खत्म आज है सुबह 8 बजे जब ये ऐसी घटना हुई तो इसकी सूचना हमने कहीं थाने दी? थाने में दी देन थी, गा 3 दिन हो गए, नहीं सुनी गई। नहीं सुनी गई शासन प्रशासन से क्या मांग करना है तुम्हें? क्या आपको है? हमारे बच्चन का सर कुछ नहीं चाहिए हमको हमें बच्चन का चाहिए जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है? हाँ चाहता हूँ। चाहते हैं क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, कहाँ निवासी हैं आप? चकदही रामू, थाना? फुर्सतगंज।
क्या घटना हुई आपके यहाँ? ये मेरा भाई है जिसकी डेड हो गई है। क्या नाम था उनका? इनका हौसला प्रसाद नाम था। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी 40 साल उम्र थी। कैसे क्या घटना हुई थी? एक ठाकुर बिरादरी के थे, वो 4 बजे सुबह सुबह मीटिंग 4 बजे आए ट्रैक्टर लेके और बोले चलो माटी भरने चलना है। शुभम सिंह नाम है उनका। और वो शुभम सिंह ने बोला चलो माटी भरने चलना है, तो इन्होंने चले गए, घर पे भी नहीं बताया, घर वालों ने नहीं जाना, चले गए माटी भरने के लिए। वो सारा दिन वहाँ पे माटी-वाटी भरा। भरने के बाद जब शाम को पैसा मिला, पैसा मिलने के बाद जब पैसा मिला तो शुभम सिंह ने पैसे माँग रहा था, चलो दारू पीने चलते हैं शाम को। तो इन्होंने बोला नहीं, घर से फ़ोन आ रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे दारू नहीं पीना है। फिर उसने ज़बरदस्ती लेके गया, दारू पिलाया, पीढ़ी दारू ले गया, वहाँ दारू पिलाया। पिलाने के बाद वहाँ से जब लौट के आ रहे थे गोंदे पे, जो पीढ़ी वाला गोंदे है, वहाँ पे ट्रैक्टर रोका, इनके पास 300-400 रुपए थे। फिर माँग रहा था पैसे, मेरे को पैसे दो, फिर दारू पीने चलते हैं। इन्होंने पैसा नहीं दिया, नहीं बोले हम दारू नहीं पिएँगे, अब मेरे को पैसे, मुझे घर जाना है। तो इन्होंने बोला नहीं चलो दारू पीते हैं, नहीं दे रहे थे पैसे, तो इनको ट्रैक्टर पर से उतार के सड़क के किनारे रोड पे इनको मारा कस के, लात घूंचों से मारा, कस के मारा। मारने के बाद इनके पीछे रीढ़ की हड्डी टूट गई और फिर उसके बाद लाके घर पे ट्रैक्टर पे लाद के घर पे छोड़ दिया। घर पे छोड़ने के बाद वो चला गया, शाम को 6 बजे छोड़ दिया घर पे और वो चला गया। घर पे कोई नहीं था, सारे लड़के सब चले गए थे खेत काटने के लिए, कोई घर पे कोई नहीं था, छाड़ के चला गया यहाँ पे। और यहाँ पे छाड़ के चला गया। जब यहाँ पे सबको घर में पता चला, जब इनको होश आया तो इन्होंने बताया कि मेरे को शुभम सिंह ने मारा है और उसने दारू पीने के लिए पैसे माँग रहा था, हमने पैसे नहीं दिया तो उसने मुझे मारा है। और फिर उसके बाद सुबह हम लेके गए, एम्स लेके गए, वहाँ पे जवाब हो गया, बोले कि लखनऊ चाहिए। फिर उसके बाद हम मुंशीगंज लेके गए, गौरीगंज वाला वहाँ पे लेके गए, वहाँ पर भी रेफ़र कर दिए लखनऊ के लिए। फिर लखनऊ लेके गए, अभी कल लखनऊ से हम लेके गए, लखनऊ सुबह लेके गए, ले जाने के बाद वहाँ पर भी जवाब दे दिया, वहाँ पे जाँच हुई, सब चीज़ हुआ। उन्होंने बोला कि इनकी हड्डी की जो है टूट चुकी है पीछे रीढ़ की और हाथ-पैर पूरा कुछ भी काम इनका नहीं कर रहा था। जब ये होश में आए घड़ी पे, तब इनका हाथ-पैर पूरा काम नहीं कर रहा था, कोई हाथ-पैर मूवमेंट नहीं कर रहा था, पूरा सुन्न पड़ा था, सिर्फ़ गले घूम रहा था बस। फिर उसके बाद इनको जब वहाँ लेके गए रायबरेली में वहाँ जाँच हुई तो उन्होंने फिर जवाब दे दिया। फिर उसके बाद हम घर लेके आए, कल शाम को 4 बजे घर लेके आए। घर लेने के आने के बाद आज सुबह इनकी डेथ हो गई है। इतनी घटना हुई, जी। सब घटना के बाद आपने थाने सूचना दी? थाने में मैंने परसों एफआईआर कर दिया है, पर थाने वाले कुछ भी नहीं किए। शुभम सिंह आज भी घर में घूम रहा है, गाँव में घूम रहा है। आज भी था और कल भी था, परसों भी था। थाने वाले कुछ भी नहीं किए, पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया है। क्या माँग करते हैं आप? मैं माँग करता हूँ, उसके 4 लड़के हैं, 3 लड़की है, 1 लड़का है। उसके लड़कों को क्या होगा? उसकी डेथ हो चुकी है। शासन प्रशासन से क्या माँग करते हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ उसके हर एक लड़की को 5 लाख रुपए मिलना चाहिए शादी-ब्याह के लिए। हर एक लड़के को 5-5 लाख रुपए मिलने कितने चाहिए। बच्चे हैं ये? उसके 4 लड़के हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम अब्दुल वहाब, ग्राम पंचायत केसरिया सलीमपुर का ग्राम प्रधान हूँ। आपके क्षेत्र में एक घटना हुई है, ये चकदहीरा में जहाँ घटना हुई, ये भी केसरिया सलीमपुर का मजरा है, रेवेन्यू विलेज है। हाँ, घटना हुई है, हमारे भी संज्ञान में घटना आई है। कैसे क्या घटना है ये? हौसला प्रसाद पुत्र रामपाल पासी निवासी चकदहीरा मऊ की, ये मतलब मारने पीटने से जो बात सुनने में आई है, तो वो उसकी घटना हुई। उसके बाद उसके घर वाले वहाँ ले गए, एम्स ले गए, जवाब दे दिया। फिर मुंशीगंज संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ से रेफ़र किया मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिली। आज सुबह उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। हमारी मतलब एक ग्राम पंचायत का प्रधान और एक नागरिक होने के नाते मतलब हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रशासन से सिर्फ सहानुभूतिपूर्वक मैं यही चाहता हूं कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था से उसके बच्चों को कोई सहयोग मिल सके तो तत्काल राहत दिलाई जाए। छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और उसमें छोटे छोटे हैं, कोई काम करने लायक नहीं है। तो ये घटना संज्ञान में आई है, ये सच है।